हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टैली का अगले क्लास में। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे अंशिका टेक्नोलॉजी तक, और अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी का क्वेश्चन जो है यहाँ से। ये वाला क्वेश्चन हम लोग का बाकी है और इसके आगे हम लोग बनाएंगे। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है कि परचेस सीमेंट, यानी सीमेंट खरीद रहे हैं किससे, तो नवकेतन सीमेंट से। यानी ये पार्टी का नाम है, ये इस पार्टी से हम लोग सीमेंट खरीद रहे हैं और कितने का, तो 4 लाख का। जिसमें कैसे है, तो 200 रुपये बैग से और 2000 रुपये पर बैग है, यानी 200 बैग खरीद रहे हैं, 200 बोरा कह सकते हैं आप लोग, और एक का रेट है 2000। एंड यहाँ पर लिखा है हाफ ऑफ इट इज़ फॉर रोड एंड द अदर हाफ फॉर बिल्डिंग। यानी जो ये 4 लाख का जो हम लोग सीमेंट खरीदे हैं, इसका आधा आधा रोड और बिल्डिंग पे लागत हो रहा है। ठीक है, इसको लगाया जा रहा है यानी खर्च किया जा रहा है। इंटर लॉट वाज स्टोरेज इन ऑन साइड गोडाउन, यानी ऑन साइड से खरीदा जा रहा है और क्रेडिट पीरियड 30 डेज है। ठीक है, तो जो सीमेंट खरीद रहे हैं इसका कॉस्ट सेंटर जो कॉस्ट कैटेगरी है रोड और बिल्डिंग पे हम लोग इसको हाफ हाफ कर रहे हैं। तो देखिए इसमें लेजर क्या बनाना है आपको, नवकेतन सीमेंट का बना लेना है, नवकेतन सीमेंट का। और यहाँ पर सीमेंट का स्टॉक आइटम बना हुआ है, बस ये बनाना है। और वेयर हाउस ऑन साइड गोडाउन होगा आपका, ये भी बना हुआ है, बस एक लेजर बना लेना है। तो और ये प्रोजेक्ट जो है रोड और बिल्डिंग का, ये भी आपका पिछले क्वेश्चन में जैसे आपने बनाया होगा तो आपको याद होगा कि ये सब बना हुआ है। तो चलिए नवकेतन सीमेंट को हम लोग बना लेते हैं लेजर। टैली पे चलेंगे, अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट, और यहाँ पर नवकेतन सीमेंट, और ये हो जाएगा सेंडरी क्रेडिटर्स। और यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस रखिएगा। मैंने बताया है कि ये पार्टी नेम में, हर पार्टी नेम में यस रहेगा। चलिए इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट। चलिए बैक कर लेते हैं और चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ पर F9 और कंट्रोल+V यानी डेबिट क्रेडिट मोड में एंटर करेंगे, और यहाँ हो जाएगा आपका नवकेतन सीमेंट। ले लेंगे नवकेतन सीमेंट, और यहाँ पर अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं नवकेतन सीमेंट में यहाँ पर दिया हुआ है 4 लाख रुपए। तो 4 लाख कैसे आएगा ये भी मैं बता दूंगा। 200 रुपये पर बैग है, 2000 रुपये पर बैग है, और 200 बैग लेंगे तो इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 4 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 लाख हम लोग इंटर कर लेते हैं, इंटर न्यू रेफरेंस, और रेफरेंस नंबर देख लेते हैं है कि नहीं। तो रेफरेंस नंबर इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे NC नवकेतन सीमेंट 01, और क्रेडिट पीरियड कितने दिन के लिए है, तो क्रेडिट पीरियड अलाउड 30 डेज, यहाँ पर 30 दिन के लिए ले लीजिएगा, सॉरी इंटर। और यहाँ पर परचेज ले लेंगे, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो परचेज का लेजर ले लीजिएगा। और नेम ऑफ आइटम क्या परचेज कर रहे हैं, तो क्या परचेज कर रहे हैं हम लोग, सीमेंट ले लिए। और गोडाउन क्या हो जाएगा, तो वेयर ऑन साइड गोडाउन ले लेंगे। क्वांटिटी कितना है, तो 200 बैग्स, और रेट कितना है, तो यहाँ पर 2000 रुपये पर बैग्स है। ठीक है, तो 4 लाख हो गए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4 लाख आ चुका है। चलिए एंटर करेंगे, इंटर। अब यहाँ पर पूछेगा प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट, यानी रोड और बिल्डिंग पे हाफ हाफ लग रहा है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है, अगर ना आए तो आप लोग स्पेस बटन दबाकर यहाँ से प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट ले लीजिएगा। और यहाँ पर रोड पे कितना, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाफ रोड और हाफ बिल्डिंग, सॉरी यहाँ पर हाफ बिल्डिंग। तो यहाँ पर रोड पे हाफ, तो 4 लाख का हाफ यानी आधा कितना हो जाएगा, तो 2 लाख। तो यहाँ पर 2 लाख ले लीजिएगा। फिर यहाँ पर बिल्डिंग पे 2 लाख आ गया, इंटर। यहाँ पर और आगे कुछ नहीं दिया है, बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट। तो एक बार ऐसे मिला लीजिएगा, आप लोग भी देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर नीचे ई-वे बिल को नो कर दीजिएगा और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। तो आई होप कि ये भी बन जाएगा आप लोग से क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि परचेज 20 टन स्टील फ्रॉम किससे, मोनेट स्टील से। तो देखिए मोनेट स्टील का लेजर बना हुआ है, यहाँ पर ऊपर में आप लोग बनाए होंगे, और स्टील का आइटम भी बना हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि मोनेट स्टील से हम लोग 20 टन स्टील खरीद रहे हैं और
4,000 रुपये पर टन है, ठीक है। और वेयर हाउस गोडाउन जो यहाँ पर स्टोर है वो कहाँ है, वेयर हाउस में। इट वाज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन रोड एंड बिल्डिंग, आर रिसीव क्रेडिट पीरियड 30 डेज, यानी ये भी 30 दिन के लिए उधार है। और यहाँ जो ये बात लिखा हुआ है, इट इन वाज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन रोड एंड बिल्डिंग, यानी जो इसका खर्च हो रहा है, लागत हो रहा है, स्टील का जो लागत हो रहा है, ये रोड और बिल्डिंग पे इक्वली डिवाइडेड, यानी बराबर बराबर। तो चलिए एंट्री करके देखते हैं। इसमें कुछ बनाना नहीं है, सिंपल F9 ले लीजिएगा। परचेज वाउचर, डेट का ध्यान रखिएगा 31 मई, और एंटर कीजिएगा। और पार्टी नेम मोनेट स्टील, तो मोनेट स्टील बना हुआ है, ले लेंगे। और इसका अमाउंट कितना डालेंगे, तो बस सिंपल सा है, गुना कर दीजिएगा 20 और 4,000 में, तो 4 दूनी 8, और ये हो गया 80,000 रुपये। तो चलिए 80,000 रुपये हम लोग यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। इंटर न्यू रेफरेंस, और मोनेट स्टील का M0MS मोनेट स्टील 02, ठीक है, 02 ले लीजिएगा क्योंकि 1 पहले वाले में डाला हुआ है। तो 02, और यहाँ पर कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए उधार है। चलिए ले लेंगे, इंटर परचेज ले लेंगे। यहाँ पर परचेज करें तो, और क्या परचेज करें तो स्टील, तो यहाँ से स्टील ले लीजिएगा। स्टील गोडाउन, तो गोडाउन कहाँ है, वेयर हाउस, देख लेते हैं एक बार। तो देखिए वेयर हाउस गोडाउन है, और परचेज क्या करें, स्टील। अब क्वांटिटी कितना है, तो 20 टन, और रेट कितना है, 4,000 रुपये पर टन। तो यहाँ पर 20 टन ले लेंगे क्वांटिटी, और रेट 4,000। ये टोटल आ गया 80,000 आपका यहाँ पर शो कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी खुलेगा। तो यहाँ भी बिल्डिंग और रोड पे लग रहा है, जो मोनेट स्टील का है, यहाँ पर बिल्डिंग और रोड पे लग रहा है, कितना इक्वली डिवाइडेड, तो बराबर बराबर। तो 80,000 का आधा 40-40 हो जाएगा, रोड और बिल्डिंग। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट, और यहाँ पर हो जाएगा बिल्डिंग या रोड पहले ले लीजिएगा, और 40-40 दे दीजिएगा, हो गया बस। एंटर, और यहाँ पर नो करके आगे बढ़ जाइएगा। देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन इस तरीके से प्रॉपर रूप से मिला लेना है। चलिए एक्सेप्ट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए पेड सेलफोन अलाउंस, यानी पेड किया जा रहा है सेलफोन अलाउंस, कितना 780 रुपये, और बाई कैश के थ्रू। तो एक लेजर बन जाएगा सेलफोन अलाउंस। और इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कॉस्ट कैटेगरी सेल्समैन। यहाँ पर देखिए बताया हुआ है कि सेल्समैन बनाना है, कॉस्ट कैटेगरी जो बनेगा सेल्समैन का बनेगा। तो सेल्समैन का पहले से कैटेगरी है, एंड कॉस्ट सेंटर जो होगा क्या होगा, पंकज और रुपेश। तो चलिए पहले लेजर बना लेते हैं हम लोग, सेलफोन अलाउंस। चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और चलेंगे अकाउंट इन्फो में लेजर बनाने के लिए, लेजर क्रिएट, ये आ गया सेलफोन अलाउंस। और इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इसमें आपको ये कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल यस रखना है। चलिए, और इस चीज़ को नॉट एप्लीकेबल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल और एक्सेप्ट। चलिए बैक कर लेते हैं। अब आते हैं कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी पे। तो जैसा कि कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉस्ट कैटेगरी आपको सेल्समैन बनाना है, तो सेल्समैन मेरा बना हुआ है, और कॉस्ट सेंटर जो बनाना है वो पंकज है और रुपेश है, तो ये नहीं बना है। चलिए बना लेते हैं। तो चलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट सेंटर में, क्रिएट, और देखिए ऊपर में यहाँ पर कैटेगरी सेल्समैन बना हुआ है। अगर आप लोग में ना शो करे तो ऊपर जाके स्पेस बटन दबाइएगा और यहाँ पर शो करेगा, इसमें से आप लोग सेल्समैन ले लीजिएगा। अगर नहीं बना हो तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नहीं बना होगा, क्योंकि सेल्समैन का यूज पहले हुआ है, तो इसलिए बना ही होगा। चलिए सेल्समैन, और नेम हो जाएगा पंकज। पंकज कुमार, एक्सेप्ट। उसके बाद दूसरा है रुपेश कुमार, इसको भी एक्सेप्ट। चलेंगे हम एंट्री करने अकाउंटिंग वाउचर F5 पेमेंट, और क्या पे हो रहा है तो टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन अलाउंस और बाई कैश के थ्रू। तो सेलफोन एक्सपेंस, सेलफोन अलाउंस, और अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट हो जाएगा आपका
780। कॉस्ट सेंटर तो यहाँ पर हो जाए, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग सेल्समैन। और सेल्समैन कौन है? पंकज। और पंकज पे कितना खर्च हुआ है तो देखिए यहाँ पर पंकज पे 390 रुपये, तो यहाँ पर हो जाएगा 390 और रुपेश 390, यानी दोनों पे 390 रुपये एक्सपेंस है। तो बस इस तरह सेट कर दिए, बस इंटर इंटर। यहाँ पर कैश ले लीजिएगा और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। बन गया ये भी। सेम इसी प्रकार यहाँ पर है सैलरी एक्सपेंस। तो सैलरी एक्सपेंस है कितना है? 1500 रुपये सैलरी एक्सपेंस हो रहा है बाई कैश। और इसमें कॉस्ट कैटेगरी जो है डिलीवरी बॉय है, यानी ये डिलीवरी बॉय का कॉस्ट कैटेगरी बनाना पड़ेगा। और इसमें कॉस्ट सेंटर है राहुल पाटिल। तो एक सैलरी एक्सपेंस का लेजर, तो सैलरी एक्सपेंस का लेजर पहले से बना होगा क्योंकि इसमें पहले यूज हुआ है सैलरी एक्सपेंस। चलिए, और यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी हम लोग बना लेते हैं डिलीवरी बॉय का और कॉस्ट सेंटर बना लेते हैं राहुल पाटिल का। चलेंगे, बैक कर लेते हैं, अकाउंट इन्फो, कॉस्ट कैटेगरी, क्रिएट, और यहाँ पर हो जाएगा डिलीवरी बॉय, एक्सेप्ट। ये हो गया कॉस्ट कैटेगरी। बैक कर लेंगे और कॉस्ट सेंटर में आएंगे, क्रिएट, और यहाँ जो सेल्समैन ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोग ले लेंगे डिलीवरी बॉय। देखिए यहाँ पर जो है सेल्स कैटेगरी में लिखा हुआ है सेल्समैन लिखा था, उस जगह पे हम लोग डिलीवरी बॉय ले लेंगे। तो चलिए, और यहाँ डिलीवरी बॉय में कौन है? तो डिलीवरी बॉय में है राहुल पाटिल। बस एक्सेप्ट कर लेंगे इसको भी और चलते हैं। अकाउंटिंग वाउचर F5 कर लेंगे और यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस। तो देखिए सैलरी एक्सपेंस का लेजर बना हुआ है, अगर नहीं बना होता तो आप लोग बना सकते हैं। चलिए, सैलरी एक्सपेंस, और कितना सैलरी एक्सपेंस हो रहा है? तो 1500 बाई कैश के थ्रू। तो 1500 यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस्ट कैटेगरी हो जाएगा डिलीवरी बॉय और कॉस्ट सेंटर हो जाएगा राहुल पाटिल, और 1500 और बाई कैश इस तरह से बनेगा। देखिए, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए, एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेम इसी प्रकार है अगला क्वेश्चन, ऑफिस एक्सपेंस, यानी ऑफिस एक्सपेंस का एक लेजर बनाना है और पेड किया जा रहा है बाई कैश। और इसमें कॉस्ट कैटेगरी जो है ऑफिस स्टाफ है और कॉस्ट सेंटर कौन है? उमेश त्यागी है। तो पहले हम लोग लेजर बना लेते हैं, उसके बाद एक कॉस्ट कैटेगरी बना लीजिएगा और उसके बाद एक कॉस्ट सेंटर बना लीजिएगा। तो चलिए लेजर बनाते हैं पहले। अकाउंट इन्फो, लेजर, और यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस लिखा हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस। और ये भी हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पर यस करके जाइएगा आगे। कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल यस, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर लीजिएगा, नॉट एक्सेप्ट। उसके बाद कॉस्ट कैटेगरी में आ जाएंगे, क्रिएट। कॉस्ट कैटेगरी आपका बन जाएगा ऑफिस स्टाफ। इंटर करते हुए एक्सेप्ट। कॉस्ट सेंटर में आएंगे, क्रिएट, और यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो कैटेगरी शो कर रहा है डिलीवरी बॉय, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे ऑफिस स्टाफ। तो बैक स्पेस कीजिएगा और यहाँ पर ऑफिस स्टाफ यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पर ऑफिस स्टाफ में कौन हो जाएगा? तो उमेश त्यागी। उमेश त्यागी, एक्सेप्ट। चलिए बैक कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, एंट्री करने हैं। F5 में एंट्री होगा, और क्या एक्सपेंस है? तो ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, और अमाउंट 250। यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी हो जाएगा आपका ऑफिस स्टाफ, और ऑफिस स्टाफ कौन है? तो उमेश त्यागी है, और 250 रुपये खर्च हो रहा है इस पर, और बाई कैश ले लेंगे यहाँ पर कैश, इंटर। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ऑफिस स्टाफ ऑफिस एक्सपेंस में आपका चला गया 250 रुपये, ऑफिस स्टाफ है और ऑफिस स्टाफ उमेश त्यागी है। इंटर करते हुए एक्सेप्ट।
तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं और इसको सही तरीके से आप लोग भी बना लीजिएगा। और बाकी का जो टॉपिक है यहाँ, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद कॉस्ट सेंटर हमारा ख़त्म ही हो जाएगा। 1 क्वेश्चन है, 2 और 3 क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर इसका रिपोर्ट है, तो जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए, यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, उमेश त्यागी तक। तो कहीं क्यूरी हो, अगर कोई क्वेश्चन हो, कहीं सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।